हाय दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में निर्देशांक ज्यामिति का बात हो रही है। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। तो यहाँ पे मान के चले ऐसा कोई त्रिभुज दे दिया ए बी सी और इसके निर्देशांक दिए रहेंगे। ए का निर्देशांक x1 y1 कुछ दिया रहेगा, फिर बी का निर्देशांक x2 y2 और फिर सी का निर्देशांक x3 y3। ऐसे आपको निर्देशांक दिया रहेगा और आपको इसको क्षेत्रफल इसका निकालना होता है। तो जब भी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जब तीन निर्देशांक दिए हो यानी तीन बिंदु दिए हो ए बी सी का, तो आपको एक फार्मूला आप जानते होंगे 1/2 यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब निर्देशांक दिए हो ए बी सी का तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्षेत्रफल। आइए इसको हम देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 x1। ध्यान दिए, जब भी इसको फार्मूलों को याद करना है तो हमेशा इसको 1 2 3 पर अगर याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। 1 2 3। देखिए यहाँ पे आपको लेना है x1 और यहाँ पे 1 के बाद 2 लेना है, तो 2 कौन लेगा y2। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लीजिएगा y2 माइनस यहाँ पे y3। 2 के बाद 3 है तो यहाँ पे ले लीजिए 3 प्लस ये 1 ले लिए तो 1 के बाद 2, तो यहाँ पे हमेशा x2 वाला मतलब x वाला हमेशा टर्म रहेगा। यहाँ पे x1 रहेगा, यहाँ पे x2 रहेगा, या अंदर हमेशा y वाला टर्म रहेगा। मतलब कोष्टक से बाहर x वाले टर्म और कोष्टक के अंदर y वाले टर्म। तो यहाँ पे y2 है तो y2 के बाद 3, तो आप ले लीजिए 3। अब माइनस y3, तो y3 के बाद क्या आएगा, मतलब 3 के बाद 1 अब आएगा। मतलब 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे और 3 से 1 पे आना है। तो यहाँ पे 3 था तो 3 के बाद हम 1 पर यानी y1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, इसके आगे लिख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और प्लस अब देखिए यहाँ पे x1 है, हमने x1 लिखा है, यहाँ पे x2 लिखा, तो यहाँ पे ऐसे ही x3 आपका हो जाएगा। और फार्मूला देखिए 3 है तो 3 के बाद 1, तो आप y1 लेंगे। 1 है माइनस तो रहेगा, इस सूत्र में ही माइनस है। अब y1 के बाद 2 है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे y2। बस यही आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे अगर आप मान को रख देते हैं तो आराम से देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बन रहा है और इस पे आप मान रखेंगे तो आराम से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। और इस पे चलिए हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका त्रिभुज का दिया हुआ है निर्देशांक। मान के चलिए हम छोटा सा एक त्रिभुज इधर ही बना लेते हैं, ये ऐसे। ये ए बी और सी, ए का निर्देशांक दिया है ए 3a दिया है। मतलब जो ए का निर्देशांक दिया है यहीं पे लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक दिया है 3a और 0 दिया है। बी का जो निर्देशांक दिया है बी का वो 0 और 3b दिया है। ध्यान दीजिए 0 3b। और जो सी का निर्देशांक दिया है वो दिया है ए और 2b, ए और 2b, 3a 0 0 3b और a 2b। ठीक, इसको हम हल करने जाएंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम निकालेंगे इसको, तो आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं, हम फार्मूले में रखते हैं। देखिए ये जो a है इसको x1 y1 मान लीजिए, x1 y1 हो गया। इसको मान लीजिए x2 y2, आप मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब x3 y3 मान लीजिए बस। या चाहेंगे तो इसको भी a मान सकते हैं, लेकिन जो a है तो a हम मानेंगे, मतलब ये x1 y1 पहला वाला हो गया, b है तो दूसरा वाला है तो दूसरा वाला यानी x2 y2, c तीसरा है तो x3 y3 मान सकते हैं। तो हम ऐसे मानकर सवालों को करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो देखिए अब इसी फार्मूले हम डायरेक्ट रखते हैं, 1/2 तो 1/2। x1 क्या है भाई, x1 हमारा 3a है तो हम यहाँ पे रखेंगे 3a। y2, तो y2 क्या है भाई, y2 ध्यान दीजिए, तो y2 यहाँ पे क्या है 3b है, तो हम रख लेंगे 3b माइनस y3। y3 हमारा क्या है, y3 यहाँ पे है जो कि 2b है, तो चलिए हम 2b रख लेते हैं। प्लस x2 क्या भाई, x2 हमारा ये है
तो x2 क्या है 0 है, तो हम रख लेंगे यहाँ पे 0। और y3 क्या है भाई 2b है, तो हम लिख लेंगे 2b माइनस y1 क्या है, y1 यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या है 0 है, तो हम 0 लिख लेंगे। प्लस x3 हमारा क्या है भाई, x3 हमारा a है, तो हम a रख लेंगे। y1 क्या है, y1 हमारा 0 है, तो हम 0 रख लेंगे। माइनस y2 क्या है भाई, y2 देखेंगे तो 3b है, तो हम 3b रख लेंगे। बस इतना ही आपको करना है इसमें, और इसमें बहुत बड़े काम नहीं है। आप सूत्र को लिखेंगे और इसके बाद निर्देशांक जो भी है, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट को आप लिख लेंगे और आराम से अगर सोल्यूशन कर लेते हैं तो ये सवाल इजी और आराम से आ जाएगा। तो आप 1/2 है तो 1/2 लिखिए। अब ध्यान से देखिए, बस कैलकुलेशन करना है। 3b माइनस 2b, तो 3b में से 2b घटेगा, यानी 3 में से 2 घटेगा, तो एक b बच जाएगा। लेकिन हम एक को नहीं लिखते हैं, केवल b लिखेंगे हम। a हो गया प्लस 0 का किसी भी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ब्रैकेट से बाहर 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा जो मामला होगा 0 के बराबर। तो हमने इसके बदले में 0 लिख दिया। चलिए भाई, प्लस a है तो a रहने दीजिए। 0 माइनस 3b है, तो 0 में से 3b घटाएंगे तो माइनस 3b ही आएगा। ब्रैकेट कर लीजिए बंद। अब 1/2 तो 1/2। अब देखिए, जब हम करेंगे इसमें गुणा तो ये हो जाएगा 3ab हो जाएगा, प्लस ये 0 का मतलब काम खत्म। इसका जब आप गुणा करोगे तो देखिए प्लस है माइनस है, तो ये क्या कर देगा, प्लस माइनस को माइनस कर देगा। ए का गुणा इसमें 3b में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3a और b। और ध्यान से आप देखेंगे तो ये हमारा 1/2 तो रहेगा, लेकिन 3ab में से 3a घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे 0 हो जाएगा। मतलब ये राशि 3ab में से 3ab घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 आ गया, तो 1/2 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी जो हमारा एरिया हुआ वो 0 आ गया। ये था हमारा क्वाड्रेंट के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। आपको ऐसे ए बी सी करके 3 निर्देशांक दे देगा, ए बी सी में से, यानी ए बी और सी, और इन्हीं में से आपको मान निकालना होगा। और जो भी चतुर्थ मतलब जो भी ये निर्देशांक है उनको आप इस फार्मूले में आप रख लीजिएगा। ये जो फार्मूला है ये मेन इसका फार्मूला है, आप इसी फार्मूले में रखेंगे तो इसका मान आराम से निकल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस याद इसको कैसे करना है कि 1 2 3 याद करना है। देखिए हमेशा 1/2 तो आपको बाहर लेना ही है, तो 1/2 बाहर रख लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, हमेशा 1 को लीजिए। क्यों, क्योंकि 1 से शुरुआत होगी तो x1, तो यहाँ पे x1 कर लीजिए। x1 के बाद क्या आएगा 2। तो ध्यान ये देना है कि ब्रैकेट के बाद हमेशा x1 x2 और x3 रहेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे हमेशा y वाले टर्म रहेंगे। ध्यान दीजिए, मतलब देखिए y2 y3 y वाला टर्म है, x इसमें नहीं है, केवल y है। यहाँ भी y है, y3 माइनस y1 तो y वाला टर्म है। यहाँ भी y1 माइनस y2 है, y वाला ही टर्म है, x नहीं है बीच में कहीं भी। x का है तो x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे, x3 यहाँ पे है। तो आपको करना क्या है कि 1/2 लिख के ब्रैकेट लिखना है, पहला तो x1, इसके बाद दूसरा तो ब्रैकेट लगा के बस दूसरा, तो यानी y2 लिख दिए। अब माइनस हमेशा सूत्र में होता है, तो माइनस 2 के बाद 3 तो y3 प्लस x2, x1 के बाद x2 तो आप x2 लिख लीजिए। अब देखिए ये 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 3 होगा तो आप 3 लिख लीजिए, यानी y3। यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद कौन आएगा, तो 3 के बाद देखिए एकदम 2 पे नहीं जाना है, 3 के बाद 1 पे आना है। तो 3 के बाद कौन, तो 1। अब यहाँ 3 है तो 3 के बाद कौन आएगा, तो 1 आएगा, x2 यहाँ पे तो x3 हो गया है। अब 3 के बाद 1 तो 1, अब 1 के बाद 2 तो 2, ब्रैकेट बंद। बस यही है, इस पे आप रख लेंगे मान को और आराम से आपके मान आ जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर ये वीडियो पसंद आए होंगे और इसको आप करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।